Chapter 4 The Great Pagoda Art. Guys please like, subscribe and press the bell icon. जब म्यू चेन ने स्टोन चैम्बर के अंदर की ओर देखा तो उसकी काली आंखें चमक उठी। म्यू क्षेत्र के स्वामी के रूप में म्यू फैंग को उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के सबसे मजबूत व्यक्तियों में से एक माना जा सकता है। उन्होंने वर्षों तक जो संग्रह रखा वह स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं होगा। अपने पिता के प्रति म्यू चेन ने बिल्कुल भी विनम्र व्यवहार नहीं किया। वह जल्दी से स्टोन चैम्बर में गया और बेतरतीब ढंग से एक स्क्रिप्ट उठा लाया। उसने उस पर एक नज़र डाली। लिपि से प्रकाश के शब्द निकले। सामान्य स्तरीय मध्य रैंक आध्यात्मिक कला, क्लाउड फ्लेयर। म्यू चेन ने पलकें झपकाईं। एक आध्यात्मिक कला को आमतौर पर गोनफा आध्यात्मिक कला, आक्रमण आध्यात्मिक कला और रक्षा आध्यात्मिक कला आदि में विभाजित किया जाएगा और इन विभिन्न आध्यात्मिक कलाओं को 3 स्तरों में विभाजित किया जाएगा। देवता स्तर, आध्यात्मिक स्तर, सामान्य स्तर। इसके अलावा इनमें से प्रत्येक स्तर को उच्च, मध्य, निम्न रैंक में विभाजित किया जाएगा। उनकी आंखों के सामने क्लाउड फ्लेयर एक कॉमन टियर मिडिल रैंक गोनफा आध्यात्मिक कला है। म्यू चेन ने स्क्रिप्ट को नीचे करने से पहले कुछ देर तक उसमें उलझते रहे। ये स्पष्ट था कि उसे इसमें रुचि थी। वह धीरे धीरे कक्ष की गहराई में घूमता रहा, कभी कभी एक स्क्रॉल उठाता था, लेकिन तुरंत उसे फिर से नीचे रख देता था। म्यू फैंग धीरे धीरे म्यू चेन के पीछे चला गया, जिससे उसे यहाँ किसी भी आध्यात्मिक कला का चयन करने की अनुमति मिल गई। 100 तलवार आध्यात्मिक कला, सामान्य स्तरीय उच्च रैंक। टूटे हुए पहाड़ों की किताब, कॉमन टियर हाई रैंक। असंख्य आध्यात्मिक कलाओं ने म्यू चेन की आंखों को भर दिया। हालांकि उनमें से अधिकांश सामान्य श्रेणी के थे, म्यू चेन को पता था कि अगर ये आध्यात्मिक कलाएं बाहर लाई गई तो वे कई व्यक्तियों को आकर्षित करेगी। उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में म्यू फैंग का संग्रह कोई सामान्य बात नहीं है। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद म्यू चेन आखिरकार पत्थर के कक्ष की बहुत गहराई तक पहुंच गया। हालांकि उन्हें अपने लिए सही आध्यात्मिक कला नहीं मिली है। उसने अपना सिर उठाया और आखिरी पत्थर की शेल्फ की ओर देखा। वहां 3 खुले जेड बॉक्स प्रदर्शित किए गए थे। आप काफी महत्वाकांक्षी हैं। आपके पिता ने इन 3 आध्यात्मिक कलाओं को प्राप्त करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। म्यू फैंग ने 3 रंगे हुए बॉक्स को देखा जिस पर म्यू चेन की नजर पड़ी और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये सुनकर म्यू चेन उत्सुकता से वहां चला गया। फिर उसने एक पुराने बक्से से एक स्क्रॉल निकाला। स्क्रिप्ट चमक रही थी और जब उन्होंने उसे छुआ तो उसमें से थोड़ी गर्मी आ रही थी। ये स्पष्ट रूप से एक सामान्य स्तर नहीं था। ड्रैगनब्लेज आर्ट। म्यू चेन ने स्क्रिप्ट को स्कैन किया। उसकी आंखों से आश्चर्य की झलक निकली। ये वास्तव में एक आध्यात्मिक स्तर की निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक कला है। उन्होंने आध्यात्मिक स्तर की आध्यात्मिक कला के मूल्य को समझा। यदि इसे नीलामी में लाया गया था तो इसे तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि वे कम से कम 10 लाख स्पिरिट सिक्के खर्च करने को तैयार न हो। हाँ, मैं भी इस ड्रैगनब्लेज कला का प्रशिक्षण लेता हूँ। ये कुछ ऐसा था जिससे मुझे ड्रैगन फायर बद स्पिरिट प्राप्त हुई। म्यू फैंग ने बोलते हुए सिर हिलाया। म्यू चेन एक पल के लिए इस स्क्रिप्ट के साथ इधर उधर घूमता रहा, फिर उसने 2 अन्य स्क्रॉल निकाल लिए। एक स्क्रॉल को ट्रेम्बलिंग हेवन टैक्टिक कहा जाता था और दूसरे स्क्रॉल को एनिमेट अप्रेजल कहा जाता था। ये दोनों आध्यात्मिक स्तर के निम्न रैंक के हैं। म्यू चेन उन 3 स्क्रॉलों को जाने नहीं देना चाहता था। वह एक पल के लिए झिझका क्योंकि उसने फैसला किया कि उसे किसे चुनना चाहिए। क्या आपने अभी तक चुना है? ये तीनों आध्यात्मिक कलाएं एक दूसरे के समान हैं। आप पहले उनमें से किसी एक में प्रशिक्षण ले सकते हैं और यदि आपको अधिक उपयुक्त आध्यात्मिक कला मिले तो बदल सकते हैं। म्यू फैंग ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। म्यू चेन थोड़ी देर के लिए झिझका। उसका हाथ 3 स्क्रॉलों के ऊपर तैरने लगा। अंत में ये चेतन मूल्यांकन पर उतरा। हालांकि यह आध्यात्मिक कला आक्रमण करने में विशिष्ट नहीं थी, लेकिन नींव के निर्माण पर इसका काफी प्रभाव पड़ा। म्यू चेन का हाथ चेतन मूल्यांकन के शीर्ष पर निलंबित कर दिया गया था, लेकिन जब वह अपना चयन करने वाला था तो उसका दिल अचानक थोड़ा कांप गया। फिर उसकी नजर अनजाने में 3 धूमिल बक्सों की छाया की ओर चली गई। उन्होंने देखा कि वहां धूल से सनी हुई एक काली लिपि थी। ये क्या है? म्यू चेन एक पल के लिए चौंक गया। उसका हाथ बढ़ा और काली लिपि को पकड़ लिया। उन्होंने इसे स्क्रॉल किया और केवल यह देखा कि स्क्रिप्ट की खुरदुरी सतह से कुछ धुंधले शब्द तैर रहे थे। महान पगोडा कला। म्यू चेन ने 4 धुंधले शब्दों को देखा। उसकी आंखें संदेह से भर गईं। इसमें आध्यात्मिक कला की रैंक का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? म्यू चेन ने म्यू फैंग की ओर हैरानी से देखा, लेकिन वह आश्चर्यचकित रह गया। इस समय
म्यू फैंग के चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति थी क्योंकि वह अपने हाथ में काली लिपि को देख रहा था। ये एक चाहत से भरी अभिव्यक्ति थी। पापा, म्यू चेन ने पूछा, फिर उसने स्क्रिप्ट अपने हाथ में लहराई। यह आध्यात्मिक कला क्या है? इसमें रैंक क्यों नहीं बताया गया? ये सिर्फ एक सामान्य आध्यात्मिक कला है, आपको दूसरी कला चुननी चाहिए। म्यू फैंग ने अपनी निगाहें पीछे हटा ली और धीरे से कहा। म्यू चेन ने थोड़ी देर के लिए भौहें चढ़ा दी। उसका हाथ काली लिपि के साथ खेलता रहा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वह मुस्कुराया और कहा, मुझे ये चाहिए। म्यू फैंग का शरीर कांप उठा। उसने म्यू चेन को घूर कर देखा। उसने देखा कि उस लड़के के मासूम चेहरे के भीतर एक जिद्दी भाव था। क्या आप सचमुच इसे चुनना चाहते हैं? म्यू फैंग ने थोड़ा रुककर पूछा। म्यू चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैंने इसे नहीं चुना तो मुझे पछतावा होगा। पिताजी, आपको यह आध्यात्मिक कला कैसे प्राप्त हुई? जब म्यू फैंग ने स्क्रिप्ट को देखा तो उनकी निगाहें जटिल हो गईं। एक क्षण के बाद उसने एक लंबी आह भरी और एक कड़वी हंसी छोड़ी। फिर ऐसी आवाज में जो केवल उसे ही सुनाई दे सकती थी, वह बुदबुदाया, जिंग, वह वास्तव में आपका बेटा है। वह स्क्रिप्ट आपकी मां द्वारा छोड़ी गई थी। सटीक होने के लिए उसने इसे आपके लिए छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यदि आप इसे नहीं चुनते हैं तो मैं इसे धूल जमा कर दूं। म्यू फैंग धीरे से बोला। मां। म्यू चेन थोड़ा कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने अपरिचित, फिर भी दिल को झकझोर देने वाला शब्द बुदबुदाया। उसने पहले कभी अपनी मां को नहीं देखा था। उसके हृदय की गहराइयों में केवल एक अस्पष्ट लेकिन सौम्य आकृति थी। जब से वह चीजों को समझने लगा, उसने म्यू फैंग से अपनी मां के बारे में नहीं पूछा। म्यू फैंग ने भी उसका उल्लेख नहीं किया। यह ऐसा था मानो पिता और पुत्र ने अपने लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के विषय से बचने की कोशिश की हो। मां को अभी भी जीवित रहना चाहिए, है ना? वह कहाँ है? म्यू चेन ने स्क्रिप्ट को कसकर पकड़ रखा था। आखिरकार वह चीज पूछने से पहले वह एक क्षण के लिए झिझका, जो वह सबसे अधिक जानना चाहता था। जब वह छोटा था तो उसने लकड़ी की कई मूर्तियां बनाई थीं। लकड़ी की मूर्तियां बिल्कुल वैसी ही थीं, लेकिन उन पर कोई स्पष्ट चेहरा नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि लकड़ी की मूर्तिकला की उत्पत्ति उसके हृदय के भीतर की कोमल आकृति से हुई थी। लकड़ी की प्रत्येक मूर्ति में आशा और लालसा के निशान थे। तुम्हारी मां का मामला बेहद पेचीदा है। अगर मैं आपको अभी बताऊं तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। एक बार जब आप इसमें एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाएंगे, तो आपको स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा। म्यू फैंग काफी देर तक चुप रहा और आखिरकार उसने म्यू चेन को घूरते हुए अपने हाथ भींच लिए। क्या मां मेरी वजह से चली गई? म्यू चेन ने अचानक पूछा। आप ही वह व्यक्ति थे जिसके बारे में वह सबसे अधिक चिंतित थी। आपकी वजह से वह सब कुछ फेंकने को तैयार थी। म्यू फैंग ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल म्यू चेन का सिर रगड़ा और आत्मग्लानि भरी आवाज में कहा, यह सब इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पिता के पास क्षमता नहीं थी। मैं तुम्हारी मां को तुम्हारे साथ रहने नहीं दे सका। मैंने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन मैं फिर भी असफल रहा। मुझे क्षमा करें। म्यू चेन ने सिर हिलाया। उसके मासूम चेहरे पर एक शानदार मुस्कान दिखाई दी। पिताजी, क्या आप मां को फिर से देखना चाहते हैं? मैं चाहता हूं, मैं वास्तव में चाहता हूं, मैं वास्तव में चाहता हूं कि हमारा परिवार आखिरकार फिर से मिल जाए। म्यू फैंग ने अपना सिर उठाया और बड़बड़ाया। उसके अंदर एक चाहत का भाव भी मौजूद था। म्यू चेन ने उसके हाथ कसकर पकड़ लिए। खुरदुरी काली लिपि से गर्म तापमान उत्सर्जित होता था। कुछ ही देर बाद उसने अपना सिर उठाया और म्यू फैंग की ओर हल्की सी मुस्कान दी। मैं इसे चुनूंगा। चिंता मत करो पिताजी, आप जिस काम में असफल हुए हैं उसे पूरा करने में मैं आपकी मदद करूंगा। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं, तो मैं एक दिन हमारे परिवार को एक दूसरे के साथ फिर से मिलूंगा, कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। म्यू फैंग ने मासूम चेहरे लेकिन दृढ़ आंखों से लड़के को देखा। उसके सीने में कड़वाहट की लहर दौड़ गई, जिससे उसकी आंखें लाल हो गईं। फिर उसने सिर हिलाया। जिंग, हमारा बेटा कोई साधारण नहीं होगा। प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माई चैनल।